हेलो प्यारे दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग इसमें देख ही सकते हैं, कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2025। सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। इसमें ऑल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ये आपको आज कंप्लीट करना है। मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा और उनमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है ये भी बताऊंगा। बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। अब हम आपको एक एक करके सभी न्यूमेरिकल दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके सामने रहा। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Q इक्वल टू जो है हमारा एक कूलाम और हमारी जो E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि N। तो हमारा फार्मूला होता है, हमें पता ही है, क्यूब इक्वल टू एन ई। तो हमें N निकालना है, तो Q अपॉन E। तो हमने अपना फार्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है। वो तो परिभाषा है, वो आप लोग लिख ही लेंगे। क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 2 IK+3 JK -4 KK वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इक्वल टू -4 K कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें E दे रखा है और A दे रखा है। तो हमारा विद्युत फ्लक्स को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? हम करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल टू E डॉट A। तो हमने अपना फार्मूला में अपनी वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया 16 वोल्ट मीटर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ए रहा। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको आर दे रखा है और लेमडा दे रखा है। तो हमने अपनी जो हमारा फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε2π/r। तो हमने वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन 2014, 12, 11 और 7 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो जो हमें दे रखा है हमने अपना वो नोट कर लिया। तो B1 इसमें हमें दे रखा है 100 वोल्ट और B2 200 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है उसका फार्मूला क्या होता है? डेल्टा U 1/CV²। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर 15 गुणा 10⁻⁻2 जूल आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमारे पास एक फार्मूला होता है R इक्वल टू ρL/A और आयतन का हमारा ये देखिए होता है πr²h, यानी कि बेलन। जो हमारे तार होते हैं वो बेलन टाइप के तो होते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला हो जाता है हमारा πr²l। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि जहाँ D घनत्व तथा जो हमारा रो है प्रतिरोधकता, ये दोनों पर नियत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो आप लोग देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 रो क्या, देखिए हमारा यहाँ पे फार्मूला A बन के आया था, ए वाला फार्मूला बन के आया था हमारा। तो हमने क्या किया, इसमें सभी जो हमारा एल का मान रखा
और m का मान रखा, और हम सॉल्व करने पर जो है हमारा ये आंसर आ गया 27:6:1। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया है। तो देखिए, दो बल्ब 60 वाट 200 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, देखिए हमारा ए हो जाएगा 1/p = 1/p1 प्लस 1/p2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो कुल शक्ति है वो 24 वाट आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब आगे आप अंत जरूर बने रहें। ये देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो कि 2007 में भी आया है, 2011 में भी आया है, 2012 में भी आया है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्रफल में 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m, जो कि हमारा विशिष्ट आवेश होता है, उसे याद करना है। तो हमें बी दे रखा है, कैपिटल बी दे रखा है, स्मॉल बी दे रखा है, और आर भी दे रखा है हमारा। तो इससे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमारा फार्मूला है R = mb/E तो हमने अपनी इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आ गया 1.66 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 5 में भी आया है, 11 में भी आया है, और 14 में भी आया है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उस ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है। इस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि V और क्षैतिज घटक जो है वो होता है H, और ऊर्ध्वाधर में भी साइन थीटा लेते हैं और क्षैतिज में भी कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसमें कि B/H करेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan हो गया। ठीक है, और BH की वैल्यू जो है हमने यहीं से निकाल ली अपनी, क्योंकि 1/√3, देखिए 1/√3 हमको दे रखा है, तो हमने अपनी इसमें वैल्यू पुट करी। अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि जो tan 60 का मान होता है वो हमारा √3 होता है, यानी कि √3 की जो वैल्यू है वो 60 है, यानी कि हमें नमन कोण निकालना था, यानी कि हमारा नमन कोण वो आ गया दोस्तों 60 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, एक और देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्याधारी धारा के वर्ग माध्य मूल का नाम व्यंजक तो प्राप्त आप कर लेंगे किसी, और जो है हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए जाए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें IRMS निकालना है दोस्तों, और IRMS का हमारा फार्मूला है I0/√2। तो हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा 10 एम्पियर आ गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और देखिए दोस्तों, एक हमारा क्वेश्चन और आया है ट्रांसफार्मर वाले पार्ट से। देख लीजिए क्वेश्चन आप, तो कोई दिक्कत हो तो बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बस फार्मूला बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, ओमेगा। ठीक है दोस्तों, ओमेगा = NB - NR/N
वाई माइनस ए माइनस वन। तो हमने अपनी इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया 0.166। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या निकालना है। हाइगेंस का सिद्धांत इसमें पूछा है, और जो है हमें हमें निकालना है इसमें तरंग दैर्घ्य आवर्ती चाल ज्ञात करनी है। तो जो जो हमें दे रखा है हमने अपना वो नोट कर लिया। लेमडा दे रखा था, हमने लेमडा नोट कर लिया। और प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ होती है, वो कर लिया। और हमें निकालना है बी। बी इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है दोस्तों, लेमडा होता है। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट किया, तो जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है जरूर नोट कर लीजिए। दोस्तों एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। तरंग दैर्घ्य लेमडा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें लेमडा जो है हमारा दे रखा है 5 × 10⁻⁷ मीटर, और प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर होती है। हम जानते हैं फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो हमने अपनी इसमें वैल्यू पुट कर दी, और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालना था। हमने उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जो हमारा ई का मान दोस्तों है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित जो है उसका ई का मान हमारा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति कूलाम। अल्फा कण का आवेश जो है दोस्तों, उसका मान ए होता है 3 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो हमारा फार्मूला होता है बल निकालने का, F = QE, हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा 48 × 10⁻⁻15 कूलाम आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मैंने आपको वो बताए हैं सभी। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा था तो हमारा जो था कैमरा थोड़ा सा हल रहा था। कैमरा क्या कहें, हमारा मोबाइल ही थोड़ा सा हल रहा था, क्योंकि दोस्तों आज जो है हमारा स्टैंड जो है वो ठीक से फिट नहीं हो पाया था। उसके लिए आपसे बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, वेरी वेरी सॉरी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो स्टैंड सही कर लूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और आपका लक्ष्य जो है 90+ मार्क्स हासिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स में। क्योंकि दोस्तों मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी 2023 में जो हमारा फिजिक्स का पेपर था हमारा यूपी बोर्ड में, मैंने उसमें पूरे 94 मार्क्स हासिल किए थे। पूरे दोस्तों जो हैं मैंने 94 मार्क्स हासिल किए थे। अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और एक अच्छा स्कोर हासिल करिए। बाय बाय दोस्तों।